लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। मैंने महसूस किया कि आप लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन में जो मिसिंग नंबर हैं उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, इसलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। काउंट सीजर मैटी ने 58 मेडिसिन बनाई थी, स्लास नहीं बनाया था। स्लास ना तो जेसो ने बनाया है, ना सीजर मैटी ने बनाया था, ये बीच में किसी ने बना दिया। इस तरीके से कुल मिलाकर 37 मेडिसिन है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन सीजर मैटी ने 58 मेडिसिन बनाया था। बात ये थी, सीजर मैटी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, अच्छे लोगों में उनकी पहुंच थी। जब उन्होंने अपनी औषधियां तैयार की, ये होम्योपैथी की अपेक्षा बहुत अच्छा काम करती थी, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई। और इन्हें सरकार की तरफ से एक ऑफ़र मिला कि आप सरकारी अस्पताल में इनका ट्रायल कर सकते हो। तो इटली में एक सेंट थ्रेस्टा नाम का एक हॉस्पिटल था, उसमें इसका ट्रायल किया गया। तो ट्रायल में देखा गया कि कुछ मेडिसिन काम नहीं किया, कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और रोगी ठीक होते रहे। तो सीजर मैटी ने जो मेडिसिन काम नहीं किया, जो मेडिसिन कभी यूज़ में नहीं आई, उन मेडिसिन्स को हटा दिया, उनके फार्मूले भी हटा दिया। लेकिन अपनी मेडिसिन की लिस्ट में वो क्रम नंबर नहीं ठीक किए थे। जैसे S1, S2, S3 के बाद में 4 मिसिंग था, तो मिसिंग ही पड़ा रहा, उसको ठीक नहीं किया। इसी तरीके से P1, P2, P3, P4, उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9 ये भी नंबर ख़त्म नहीं किए, ये शो होते रहे। उसके बाद जब उनका कभी देहांत हो गया तो यह पैथी जर्मन को हैंडओवर हो गई और वहाँ इसकी दवाइयाँ तैयार होने लगी। चूँकि लिटरेचर इसी तरीके से मिला था, इसलिए जेसो वालों ने भी औषधियाँ उसी तरीके से तैयार किया, उन्होंने भी मिसिंग नंबर रखे। लेकिन वहाँ एक बहुत बुद्धिमान डॉक्टर थूडर टास थे, उन्होंने सोचा ये ठीक नहीं लगता, इसलिए उन्होंने मैटी की दवाओं को ही आपस में मिला करके वो मिसिंग नंबर पूरे कर दिए थे। और इस तरीके से जो दवाओं की संख्या हो गई थी वो पुनः 58 हो गई है। चूँकि मैटी ने स्लास नहीं बनाया था, इसलिए थूडर टास ने भी स्लास नहीं बनाया। आज भी उनकी बुक में 58 दवाएं ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी मैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे देख रहा था, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है ये सीपी क्या है। तो थूडर टास ने एक नया काम किया था, वो ये था, दवाओं के यूनिवर्सल नाम दिए थे।
ये दवाएं जिस देश में बिकती थी उस देश की भाषा के नाम में पुकारी जाती थी। जैसे कहीं पर कैंसरासो पुकारी जाती थी तो कहीं पर वो जेबी मेटल कह के पुकारी जाती थी, कहीं वो स्ट्रोफ्लासो कह के पुकारी जाती थी तो कहीं वो स्टोमेटल कह के पुकारी जाती थी। इसलिए दवा बेचने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने सारी दवाओं के एक नाम यूनिवर्सल दे दिए जो सब जगह पर पुकारे जाते थे। जैसे स्ट्रोफ्लासो 1 या S1 को उन्होंने कोचिलेरिया सीपी कह दिया। सीपी का मतलब ये, इसमें जितने घटक पड़े हुए हैं वो कोचिलेरिया ऑफिसिनेलिस जैसा काम करते हैं। ये उस टाइम का विचार था, आज हो सकता है ये बदल गया हो। इस तरीके से सीपी सारे नामों में जुड़े हुए हैं, ये जर्मन नाम कहलाते हैं। अभी किसी ने हमसे पूछा था कि ये जर्मन नाम कौन से हैं, उनकी लिस्ट है। बहुत सी किताबों में जर्मन नाम दिए गए हैं। हमसे अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो मैं बता दूंगा। वैसे मेरी फेसबुक पर ये सारे नाम लिखे हुए हैं, मेरी बुक में भी ये सारे नाम लिखे हुए हैं। आज लोग लिटरेचर पर ध्यान नहीं देते हैं, फला व्यक्ति क्या कहता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमसे लोग तर्क करते हैं कि फला, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अरे कुछ लोगों के कहने से क्या पैथी बदल जाएगी या पैथी के सिद्धांत बिगड़ जाएंगे? कुछ लोगों के कहने पर अपना मनन कीजिए और फिर उस बात को समझिए, सोचने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। मैं लखनऊ से डॉक्टर अशोक कुमार।